पैगंबर मोहम्मद की शान में गुस्ताखी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा पर सख्त तबसरा किया है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को पूरे मुल्क से माफी मांगने के लिए कहा है। साथ ही कोर्ट ने केस ट्रांसफर करने वाली अर्जी को भी खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। बता दें कि नुपुर के ट्रांसफर अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनके तबसरे ने मुल्क भर में लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। आज जो कुछ मुल्क में हो रहा है उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि हमने डिबेट को देखा है, उसको भड़काने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कुछ कहा वो और ज्यादा शर्मनाक है। नुपुर शर्मा और उनकी जबान ने पूरे मुल्क में आग लगा दी है। वो उदयपुर वाक़े के लिए जिम्मेदार हैं। कोर्ट ने कहा है कि नुपुर शर्मा को टीवी पर आकर माफी मांगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि उनकी शिकायत पर एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन कई FIR के बावजूद उन्हें अभी तक दिल्ली पुलिस ने छुआ तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के नुपुर शर्मा पर तबसरे के बाद AIMIM सदर असदुद्दीन ओवैसी ने नुपुर की गिरफ्तारी की मांग की है। क्या देश के प्रधानमंत्री अब दोबारा उनको ये सब बातें सुननी पड़ रही हैं? अभी भी वो रिएक्ट नहीं करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री क्यों नहीं रिएक्ट करना चाह रहे? प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि सस्पेंशन पनिशमेंट नहीं है। हम प्रधानमंत्री से अपील कर रहे हैं कि आप सिर्फ नुपुर शर्मा के प्रधानमंत्री नहीं हैं, आप देश के 133 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, जिसमें 20 करोड़ के करीब मुसलमान भी हैं। आपको ये भी देखना पड़ेगा। तो हम प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि वो नुपुर शर्मा को कब तक बचाएंगे? क्यों नहीं अरेस्ट करवाते आप? और तीसरी बात यह है कि हैदराबाद में उनकी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हो रही है और नुपुर शर्मा उसकी मेंबर है। क्या देश के प्रधानमंत्री नुपुर शर्मा को दावत दी है हैदराबाद में आने के लिए? क्या NEC उस पर बात करेगी? आपकी NEC की मेंबर है, आप कहेंगे हमने सस्पेंड किया। किससे सस्पेंड किया आपने? आपने स्पोक्स पर्सन से सस्पेंड किया उनको। NEC की मेंबर आज भी है वो। तो इसीलिए हम देश के प्रधानमंत्री से ये फिर से हमारा डिमांड करते हैं कि वो नुपुर शर्मा को अरेस्ट करवाएं और उन पर जो IPC CRP का सेक्शन लगता है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। कब तक बचाएंगी भाजपा? भाजपा बचा रही है नुपुर शर्मा को। आप नुपुर शर्मा को बचा रहे हैं, दूसरी तरफ जुबैर को गिरफ्तार कर रहे हैं। नुपुर शर्मा को अब बचा रहे हैं, दूसरी तरफ आप एक महिला के नाम पे घर है, उसके शौहर के नाम पे नोटिस देकर घर तोड़ देते हैं। नुपुर शर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के तबसरे पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा सच है। मरकजी हुकूमत की वजह से ही मुल्क का ऐसा माहौल है। साथ ही उन्होंने इस माहौल के लिए PM और वजीर दाखिला को जिम्मेदार ठहराया। Yes, of course the Supreme Court has said this. It's true. But the atmosphere in the country has been created by the ruling dispensation. Right? It is not the person who has made the comment. It is the Prime Minister, it is the Home Minister, it is the BJP and the RSS that has created this environment in the country. This environment of anger, this environment of hatred, and frankly the creation of this environment in the country is an anti-national act. This is against the interest of India, it is against the interest of the people of India, and it is completely wrong. वहीं जमीयत उलमाए हिंद के जनरल सेक्रेटरी हकीमुद्दीन कासमी ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के तबसरे का इस्तकबाल करते हैं। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस तबसरे के बाद ऐसे सरफिरे लोग अपनी जबान पर लगाम लगाएंगे जो बार बार नफरत भरी बयानबाजी करते हैं। बहुत अहम तबसरा है और मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क के लिए इससे बेहतर और कोई तबसरा नहीं हो सकता है। काश कि इस पर अमल कर लिया जाए। ये हमारे मुल्क की खूबसूरती है। हमें पूरी तरह से हमें एतमाद है अपनी अदालतों पर। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इन शरपसंदों के ताल्लुक से जिस तरह की बातें चल रही हैं और लोग बात कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अच्छा होगा। नुपुर शर्मा को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है उसका बरेली के उलेमा ने खैर मकदम किया है। ये जो पूरे हिंदुस्तान में बदअमनी फैली हुई है, इसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नुपुर शर्मा है। अगर इन्होंने इस तरह के गलत बयानात न दिए होते तो ये सूरत हाल पैदा नहीं होती। तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा है और इसको हुकूमत हिंद को नोटिस लेना चाहिए और जल्द से जल्द नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी होना चाहिए। और
इसी सिलसिले में राजस्थान के उदयपुर में जो घटना हुई वो निंदनीय है, उसको किसी तौर पर भी सही करार नहीं दिया जा सकता। इससे मुसलमानों का सर शर्म से झुक गया है। ये पैगंबर इस्लाम के अनुयायी नहीं हैं, ये इस्लाम के फॉलोअर नहीं हैं। इस्लाम की तालीमात जंग व जिदाल और कत्ल व क़िताल को रोकती है, मना करती है। पैगंबर इस्लाम ने कभी भी तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से नहीं दिया, हमेशा उन्होंने लोगों को माफ किया। बाबरी मस्जिद केस में फरीक रहे इकबाल अंसारी ने भी इस पर अपना रद्द अमल जाहिर किया। हम चाहते हैं कि जात धर्म की लड़ाई देश में न हो, हिंदू और मुसलमानों का विवाद न हो और एक दूसरे धर्म की लोग टिप्पणी ना करें, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान। आज जो है निपुल शर्मा जो भी कोर्ट ने किया है, कोर्ट का कानून, वो सरकार का कानून जो नियम कानून है, सरकार नियम कानून से चल रही है। हमें इस बात की जो खुशी है कि कोर्ट अपना काम कर रही है। दिल्ली जामा मस्जिद से नुपुर शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तलख तबसरे के बाद लोगों से बातचीत की और लोगों की राय ली। नमाजियों ने सुप्रीम कोर्ट के उस ऑब्जर्वेशन की भी तारीफ की जिसमें कोर्ट ने नुपुर शर्मा को फटकार लगाई है। आज जुमे का दिन है और दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। अभी नमाज हुई है जुमे की। तमाम जो लोग हैं अमन और शांति के साथ नमाज अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट की भी टिप्पणी आई है आज नुपुर शर्मा वाले मामले में, बड़ी सख्त टिप्पणी हुई है। इन तमाम चीज़ों को लेकर कुछ नमाजियों से बात करते हैं। आपका नाम क्या है सर? फिरोज खान। फिरोज साहब, नमाज बड़े अमन शांति के साथ अदा की गई। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बारे में आपने सुना होगा कि बड़ी सख्त हिदायत दी है। नुपुर शर्मा को कहा है कि ये तमाम जो विवाद हुआ है उसकी जड़ आप है। इस टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट के जो तफसीर है उसको कैसे आप देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ नुपुर शर्मा को ये चाहिए कि भाई उसका जो मुझसे गलती हुई है, उन्होंने गलत अपशब्द यूज़ किए हैं, वो उनको अपने वापस लेना चाहिए और सॉरी बोलना चाहिए। उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि टी पर जाकर माफ़ी मांगी। कोर्ट जो है वो बेहतर समझती है, हमसे ज़्यादा बेहतर कोर्ट समझती है। कोर्ट ने अगर ये समझा है कि वो इस लायक हैं तो उनको फिर वैसी ही बात की जाए उनसे। तो कोर्ट ने जो कुछ किया वो अपना सही है। हमारा नज़रिया तो है कि भाई मामला अपने देश के अंदर अमन अमान रहे और सब राजी खुशी रहें, प्यार मोहब्बत से। आप देख ही रहे हैं कि सब लोग नमाज़ पढ़ के निकल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है, सब प्यार मोहब्बत से चल रहा है। तो इसी तरह चलता रहे। नुपुर शर्मा है अगर सॉरी बोल करके बात को ख़त्म करें, ख़त्म बात। बिल्कुल। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बहुत सख्त टिप्पणी की है और नुपुर शर्मा को हिदायत भी दी है कि वो आए और माफ़ी मांगे तमाम बातें। साथ ही साथ उनका जो केस है वो खारिज कर दिया और हाई कोर्ट को कहा है कि हाई कोर्ट में आप जाइए, वहाँ पर आप बात रखिए अपनी। लेकिन तमाम जो बातें हैं उसके बाद लोगों का जो रद्दअमल है यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट को लेकर यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हिदायत दी है उन पर अमल होना चाहिए और तमाम जो लोग इस तरह के बयान देते हैं, जो भी लोग हो वो किसी भी मज़हब के ख़िलाफ़ इस तरह के बयान ना दे जिससे इस तरह की टेंशन बढ़े। दिल्ली जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा को बढ़ाया गया था आज भी और पुलिसकर्मी आपको सुरक्षाकर्मी नज़र आएंगे और नमाज़ पढ़ के सुकून के साथ यहाँ से लोग निकले हैं। अपनी बातों को भी उन्होंने रखा और पुलिस के इंतज़ाम भी यहाँ पर सख्त नज़र आए। कैमरामैन संदीप के साथ जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। बता दें रही हैं, उन्होंने हाल ही में एक टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ तबसरा किया था। इसकी मुल्क से लेकर बैरून मुल्क तक काफी मुखालिफत देखने को मिली थी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।